हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल। कीट्स का ये ओड है टू अ नाइटिंगेल। इसके बारे में कुछ मेन पॉइंट्स हैं उनकी, इस ओड के बारे में, इस पोइम के बारे में, वो यहाँ पर हम लेकर आए इस वीडियो में। आप इन्हें अच्छे से रीड कर लीजिएगा ध्यान से। कीट्स ओड टू अ नाइटिंगेल वॉज कम्पोज इन 1819। कीट्स का जो ओड टू अ नाइटिंगेल है ये 1819 में कंपोज हुआ था। चार्ल्स ब्राउन, अ फ्रेंड विद whom कीट्स वॉज लिविंग व्हेन ही कंपोज दिस पोएम। चार्ल्स ब्राउन कीट्स के फ्रेंड थे और वो उस समय उनके साथ रह रहे थे जब कीट्स ने ये पोएम कंपोज की थी। रोट अबाउट इट्स कंपोजिशन। चार्ल्स ब्राउन ने इस पोएम की कंपोजिशन के बारे में लिखा है कि इन द स्प्रिंग ऑफ 1819 के स्प्रिंग का टाइम था। अ नाइटिंगेल हैड बिल्ट हर नेस्ट नियर माई हाउस। एक नाइटिंगेल ने मेरे घर के पास अपना नेस्ट बना लिया था। कीट्स फेल्ट अ ट्रैंक्विल एंड कॉन्टिन्यूअल जॉय इन हर सॉन्ग। और जब नाइटिंगेल गाती थी तो कीट्स को ना बहुत अच्छा लगता था और वो काफ़ी आनंदित होते थे उसका सॉन्ग सुनकर। एंड वन मॉर्निंग, और एक सुबह, ही टुक हिज चेयर फ्रॉम द ब्रेकफास्ट टेबल से उन्होंने अपनी चेयर ली टू द ग्रास प्लॉट। और कहाँ जा पहुँच गए? ग्रास प्लॉट में, अंडर अ प्लम ट्री, एक प्लम ट्री के नीचे। वेयर ही सैट फॉर 2 or 3 hours, जहाँ पर वो 2-3 घंटे के लिए बैठे। वैन ही केम इन टू द हाउस, और जब वो घर आए, आई परसीव्ड, मैंने देखा, ही हैड सम स्क्रैप्स ऑफ पेपर इन हिज हैंड, कि उनके हैंड में कुछ स्क्रैप्स हैं पेपर के। एंड दीज ही वॉज क्वाइटली थर्स्टिंग बिहाइंड द बुक्स, और इन पेपर्स को उन्होंने क्वाइटली चुपचाप से बुक्स के पीछे रख दिया। ऑन इंक्वायरी, और जब मैंने उनके बारे में इंक्वायरी की तो आई फाउंड दोज स्क्रैप्स, मुझे वो स्क्रैप्स जो मिले, मैंने क्या पाया? 4 or 5 इन नंबर, वो पेजेस लगभग 4 या 5 थे। कंटेन हिज पोइटिक फीलिंग ऑन द सॉन्ग ऑफ आवर नाइटिंगेल, जिस पर उन्होंने अपनी पोइटिक फीलिंग कंपोज की थी नाइटिंगेल के सॉन्ग के ऊपर। द स्पीकर बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ हिज हार्ट एक, और उसमें जो उन्होंने कंपोज किया था उसमें उन्होंने लिखा था और उसको शुरुआत की थी डिक्लेरेशन ऑफ हिज हार्ट एक, अपने हार्ट एक के बारे में उन्होंने लिखा। सो एक्सक्विसाइट इज़ द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल इन द शैडोई फॉरेस्ट, कि नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है शैडोई फॉरेस्ट में वो इतना आनंदित करने वाला है दैट इट मेक्स द स्पीकर्स हार्ट एक विद जॉय, कि वो उनके स्पीकर के हार्ट को, यानी पोइट के हार्ट को जॉय से भर देता है। एंड नम्स हिज सेंसेस लाइक अ ड्रग, और उसके सभी सेंसेस को नम कर देता है, सुन कर देता है एक ड्रग की तरह। यानी कि वो नम हो जाता है, यानी कि वो बिना कुछ किए, बिना मूवमेंट किए उसके सॉन्ग को, नाइटिंगेल के सॉन्ग को बहुत ही ध्यान से सुनता रहता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया है और वो हिल नहीं सकता। द सिंगिंग किंडल्स इन हिम अ डिज़ायर, और जो उसकी सिंगिंग है नाइटिंगेल की, उसकी वजह से उनके अंदर एक डिज़ायर उठती है, एक इच्छा उठती है। किस चीज़ की? फॉर अ ड्रॉट ऑफ वाइन को के लिए। ड्रॉट का मतलब होता है बूंद, यानी कि वाइन की एक बूंद के लिए उनके मन में इच्छा जागती है। ग्रीनरी के लिए, कंट्री डांस के लिए, द म्यूज़िक ऑफ साउदर्न फ्रांस एंड डेज स्पेंट इन द सनशाइन, ये सारी चीज़ें उनको याद आने लगती हैं जब वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते हैं। ही लॉन्ग्स टू डिसअपियर इन द डिम फॉरेस्ट, और वो इच्छा करते हैं कि वो उस डिम फॉरेस्ट में डिसअपियर हो जाएं विद द नाइटिंगेल के साथ वो उस फॉरेस्ट में डिसअपियर हो जाएं, गायब हो जाएं। एंड फेड अवे, और हमेशा के लिए वहाँ से वो फेड हो जाएं, बिल्कुल ही गायब हो जाएं। इन द वर्ल्ड ऑफ द नाइटिंगेल, क्योंकि नाइटिंगेल के वर्ल्ड में ही वुड फॉरगेट अबाउट द एप्लिक्शंस ऑफ द वर्ल्ड वेयरीनेस, फीवर, वरीज, ओल्ड एज, यानी कि नाइटिंगेल के वर्ल्ड में जब वो पहुंच जाएंगे तो वो सब चीज़ भूल जाएंगे। क्या चीज़ भूल जाएंगे? वर्ल्ड की वेयरीनेस को भूल जाएंगे, फीवर को भूल जाएंगे, वरीज, चिंताएँ, ओल्ड एज को भूल जाएंगे, हर चीज़ को वो भूल जाएंगे जो भी उन्हें यहाँ महसूस होती है। द स्पीकर टेल्स द नाइटिंगेल टू फ्लाई अवे, स्पीकर नाइटिंगेल से कहता है कि फ्लाई अवे, तुम उड़ जाओ। एंड सेज दैट, और कहता है कि ही विल फॉलो, और वो उसे फॉलो करेंगे। नॉट थ्रू अल्कोहल, अल्कोहल के थ्रू नहीं, बट थ्रू
पोइट्री, किसके थ्रू फॉलो करेंगे वो पोइट्री के थ्रू, विच विल गिव हिम व्यूलेस विंग्स, और जो पोइट्री उन्हें व्यूलेस विंग्स देगी यानी ऐसे विंग्स देगी जो दिखाई नहीं देंगे। सराउंडेड बाय द नाइटिंगेल सॉन्ग द स्पीकर थिंक्स दैट, और नाइटिंगेल के सॉन्ग से घिरे हुए जब पोइट होते हैं तो वो ऐसा सोचते हैं कि द आइडिया ऑफ डेथ सीम रिचर देन एवर, उन्हें ऐसा लगता है कि जो डेथ का आइडिया है वो बहुत अच्छा है। एंड ही लॉन्ग्स टू सीज अपॉन मिडनाइट विद नो पेन, और वो ऐसी इच्छा करते हैं कि वो सीज हो जाए, मतलब उनका हृदय वहीं की वहीं रुक जाए बिना किसी पेन के, रात में ही। बाई द एंड ऑफ द पोइम के एंड में द स्पीकर रियलाइजेज दैट, स्पीकर रियलाइज करते हैं दैट द नाइटिंगेल इज मॉर्टल, नाइटिंगेल इमॉर्टल है, अमर है। द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, और जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है दैट ही इज़ लिसनिंग टू, जिसे वो सुन रहे हैं, वॉज ऑल्सो हर्ड इन एंशियंट टाइम्स, ये एंशियंट टाइम्स में भी सुना गया बाई एम्परर्स एंड पीजेंट्स, एम्परर्स और पीजेंट्स के द्वारा एंशियंट टाइम्स में भी सुना गया था और आज भी सुना जा रहा है। यानी कि जो नाइटिंगेल है वो इमॉर्टल है, अमर है। ही कम्स बैक टू अ रियलाइजेशन ऑफ हिज ओन स्टेट एंड कॉन्शियसनेस, अब वो उन्हें अपनी रियलाइजेशन होती है अपनी स्टेट की, अपनी कंडीशन की, अपने कॉन्शियसनेस की, जब उन्हें रियलाइजेशन होती है, ही रियलाइजेज दैट, तो वो ये रियलाइज़ करते हैं ही कैन नॉट एस्केप इवन विद द हेल्प ऑफ हिज इमेजिनेशन, कि अपनी इमेजिनेशन के बावजूद भी वो इस वर्ल्ड से एस्केप नहीं हो सकते, इस वर्ल्ड से बच नहीं सकते हैं। एट द एंड ऑफ द पोइम के एंड में द स्पीकर वंडर्स, स्पीकर आश्चर्य करते हैं दैट वेदर ही हैज़ हैड अ ट्रू इंसाइट और एक्सपीरियंस और वेदर ही हैड बीन डे ड्रीमिंग। उन्हें ऐसा लगता है जब पोइम का एंड होता है, पोइम के लास्ट में उन्हें ऐसा फील होता है कि ये जो वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये सब जो इमेजिन कर रहे हैं, क्या ये उनका एक्सपीरियंस है, सब कुछ सच है, या फिर वो डे ड्रीम कर रहे हैं, कोई सपना देख रहे हैं। इन कीट्स's ओड द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल इज़ अ सिंबल ऑफ आर्ट एंड आउटलास्ट मोरल लाइफ। कीट्स के ओड में जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो आर्ट का सिंबल है, आर्ट का एक प्रतीक है जो आउटलास्ट मॉर्टल लाइफ, जो मॉर्टल लाइफ को आउटलास्ट कर देता है। तो ये पोइम के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स से ओड टू अ नाइटिंगेल के बारे में, इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी वीडियोस हैं, आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।